आओ इसे मिलकर खोलते हैं। आखिरकार रुबान लॉक मेरे हाथ में आया। मैंने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसे कुछ ही पलों में घुमाया और तुरंत खोल दिया। माँ हैरान और खुश होकर बोली, वाह मेरा बेटा तो कमाल का है। तुम्हारी बहनों को बचपन में यही चीज खोलने में पूरा 1 मिनट लग जाता था। लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे बचपन से ही अजीब अजीब सपने आते थे। उन सपनों में मैं अलग अलग युगों में रहता था, अलग अलग भाषाएं बोलता था और अलग अलग हुनर जानता था। पिछली रात के सपने में मैं युद्धरत राज्यों के काल का एक कारीगर था जो रुबान लॉक बनाने में माहिर था। लेकिन कम उम्र में ही मुझे राजा के साथ जिंदा दफना दिया गया था। किसी मायने में देखा जाए तो शायद मैं भी कोई बिल्कुल सामान्य इंसान नहीं था। जब मैं 7 साल का हुआ तब हमारी सबसे बड़ी बहन लिंगशी विदेश से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटी। वह लिंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और उसके पास इतनी ताकत और अधिकार थे कि लोग उससे डरते थे। भविष्य में पूरे परिवार की सत्ता और रिश्तों की विरासत उसी को मिलने वाली थी, जबकि बाकी बच्चों को सिर्फ संपत्ति का हिस्सा मिलता। इसलिए पूरा परिवार उसका स्वागत करने एयरपोर्ट गया। जैसे ही बड़ी बहन लिंगशी बाहर आई, उसकी नजर सीधे मुझ पर टिक गई। उसने अपने लंबे कदम बढ़ाए और बिना रुके मेरी तरफ चल पड़ी। मैं वहीं डर के मारे सुन्न हो गया। उसके चेहरे से इतनी भयानक हत्या जैसी आभा क्यों निकल रही थी? क्या मैंने कभी उसका कुछ बिगाड़ा था? लेकिन आज तो हमारी पहली मुलाकात थी। वह जितनी मेरे करीब आती गई, मैं उतना ही कांपने लगा। मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी, क्या मैं सिर्फ आकर बोली, ये तुम्हारी बड़ी बहन है, याद है? मैं डर कर उसके पीछे छिप गया और सिर हिलाकर नहीं कह दिया। लिंगवान शरारती मुस्कान के साथ बोली, इसे तुम्हारी याद नहीं है? आखिर तुम्हारे विदेश जाने के बाद इतने सालों से इसकी देखभाल मैंने ही की है। ये सुनते ही बड़ी बहन के चेहरे की ठंडक और भी गहरी हो गई। दोनों बहनें एक दूसरे को घूरने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो हवा में तलवारें टकरा रही हों और मैं उनके बीच फंसा हुआ डर से कांप रहा था। घर लौटने के बाद बड़ी बहन हमेशा मुझे घूरती रहती। वह चुपचाप मेरे पास आ जाती, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाती, जैसे मुझे पकड़ना चाहती हो। लेकिन हर बार मैं डरकर भाग जाता। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मुझे रात में डरावने सपने आने लगे। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बड़ी बहन मुझे पकड़ना क्यों चाहती थी। जब भी मेरा मन उदास होता, कुछ मीठा खा लेने से अच्छा महसूस होता था। मैंने खुशी खुशी लॉलीपॉप उठाई और उसका रैपर खोलने ही वाला था कि अचानक एक परछाई बिजली की तरह आई और मेरे हाथ से लॉलीपॉप छीन कर भाग गई। दूसरी बहन लिंगवान जोर जोर से हंसते हुए बोली, मेरे प्यारे छोटे भाई, कोई भी अच्छी चीज पहले अपनी दूसरी बहन को चढ़ानी चाहिए, समझे? मैं उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन उसके लंबे पैर और तेज रफ्तार के सामने मेरी छोटी छोटी टांगे क्या कर पाती। कुछ ही पलों में वह नजर से गायब हो गई। मैं पूरे घर में उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। शाम तक मैं हार मान चुका था। मैं जमीन पर बैठ गया, चेहरा दोनों बाहों में छिपा लिया। आंसू निकलने ही वाले थे कि ऊपर से उसकी आवाज आई, रो क्यों रहे हो? मैं मरी तो नहीं हूँ। मैंने ऊपर देखा तो वह एसी के बाहर लगे यूनिट पर खड़ी थी। उसका शरीर डगमगा रहा था, कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और कहीं कहीं खून के निशान भी थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। अभी कुछ देर पहले तक मैं रोने वाला था, लेकिन उसे उस हालत में देखकर मेरे आंसू गायब हो गए, बल्कि मुझे हल्की सी हंसी आने लगी। मैंने पूछा, दीदी आपकी बाईं आंख के चारों तरफ ये नीला निशान कैसे पड़ गया? वह बिना किसी शर्म के बोली। मैंने फिर पूछा, तो फिर इतनी खतरनाक जगह पर क्यों खड़ी हो? वह बड़े दार्शनिक अंदाज में बोली, जिंदगी में कभी कभी रुकना पड़ता है। किसी शांत कोने में खड़े होकर ऊंचाई से अपने अतीत को देखना चाहिए, हवा की आवाज सुननी चाहिए, रोशनी को मिटते हुए देखना चाहिए, तभी इंसान खुद को दोबारा खोज पाता है। मैंने मासूमियत से पूछा, लेकिन खुद को खोजने के लिए ऐसी के ऊपर खड़ा होना जरूरी है क्या? वह मुंह फेर कर बोली, तुम अभी सिर्फ 7 साल के बच्चे हो, मेरी जैसी उदास खूबसूरत लड़की की भावनाएं नहीं समझ सकते। मैं गुस्से में बोला, तुम मेरी लॉलीपॉप कहाँ है? वापस करो। वह और जोर से हंस पड़ी। हाँ, वो तो कब की खत्म हो चुकी। उसकी ये बात मेरे लिए किसी बम से कम नहीं थी। बड़े लोगों के लिए एक लॉलीपॉप शायद कोई मायने न रखती हो, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही टूट गई हो। मेरी 5 बहनों में सिर्फ दूसरी बहन लिंगवान ही मेरी चीजें छीनने में मजा लेती थी। न उसे कभी शर्म आती थी, न पछतावा होता था, बल्कि उसे इस पर गर्व। काफी देर बाद मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। मैंने उसे फिर उस खतरनाक जगह पर खड़ा देखा तो चिंता होने लगी। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, मान लो वो लॉलीपॉप, मैंने तुम्हें 7 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। वह मेरे सामने आकर रुक गई और कुछ दूरी बनाकर चुपचाप मुझे देखती रही। दूसरी बहन लिंगवान मुस्कुरा। अगले दिन मुझे स्कूल जाना था। मैं सुबह जल्दी उठ गया, तैयार होकर अपना बैग उठाया और कार में बैठकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जैसे ही हमारी कार तले हुए चिकन की दुकान के सामने पहुंची, मैंने तुरंत कहा, रुको। कार से उतरकर मैं दुकान पर गया और अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर दुकानदार आंटी को देते हुए बोला, मुझे एक क्रिस्पी चिकन लेग दीजिए। इतने प्यारे बच्चे को देखकर वह मुस्कुराई और प्यार से चिकन पैक करके मुझे थमा दिया। मैं अभी धन्यवाद भी नहीं को देखकर वह मुस्कुराई और प्यार से चिकन पैक करके मुझे थमा दिया। मैं अभी धन्यवाद भी नहीं कह पाया था कि अचानक किसी ने मुझे पीछे से जोर से खींच लिया। मेरे हाथ से चिकन लेग हवा में उछल गया, कई बार घूमता हुआ जमीन पर जा गिरा। उसी समय शाओ फेंग को समझ आ गया कि उसके छोटे मालिक पर हमला हुआ है। उसने तुरंत अपनी कार पूरी रफ्तार से भगाई और पीछा शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही दोनों गाड़ियां एक दूसरे के करीब आने लगी, अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आया और उसने लिन परिवार की कार को जोरदार कर मार दी। कार कई मीटर दूर जाकर पलट गई। दूसरी गाड़ी में बैठे सभी लोग काले नकाब पहने
पहने हुए थे। उनकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं, बिल्कुल फिल्मों के अपहरणकर्ताओं की तरह। वे जोर जोर से हंसते हुए बोले, आखिरकार पीछा छूट गया। पूरे 1 हफ्ते तक नजर रखने के बाद आज मौका मिला है। यह लिन परिवार का इकलौता बेटा है। उनका परिवार बेहद अमीर और पुराना खानदान है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए वे जरूर बहुत बड़ी फिरौती देंगे। बस यह एक चलो उन लोगों से मांगेंगे, हम 10-20 करोड़ रुपया मांगेंगे हम। अब कहानी खत्म। अगले पाठ देखने के लिए कमेंट करें।